अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया है। सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए वन में। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएं, तो लक्ष्मण के बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। ऐ गर्जे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। राम जी ने धीरे से कहा, ठीक कहा लक्ष्मण तुमने, राजमद बड़ा कठिन मद है, लेकिन आप कह रहे हो अयोध्या की सत्ता मिलने के बाद भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को अयोध्या नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। ये मेरे भरत का स्वभाव है। कितना विश्वास है वो है? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण सूर्य देख रहे हो, सूर्य अंधकार को समाप्त कर देते हैं, लेकिन आश्चर्य मत करना, यह संभव है लक्ष्मण कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में विलीन हो जाए, संभव है। मच्छर के फूंक मारने से पर्वत उड़ के चला जाए, संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, संभव है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भरत को अभिमान हो जाए, ऐसा किसी कल्प में, किसी युग में संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। राम जी ने भरत जी की, लक्ष्मण जी और दशरथ जी की सौगंध लेकर कही, लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड में मेरे भरत जैसा दूसरा भाई नहीं है। लक्ष्मण जी को भी अपनी बात पर ग्लानि हुई। प्रातः काल भरत जी निषाद राज, गुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर अपने साथ गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर राम जी से मिलने के लिए पहले गए। सबसे पहले भरत जी अकेले गए। चलते चलते निषाद राजगुरु ने भरत जी को राम जी की कुटिया का दर्शन कराया। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी जैसे पहुंचे हैं भगवान की कुटिया के बाहर, थोड़ी दूर पहले अचानक चलते चलते भरत जी रुक गए। निषाद जी पूछे, भरत जी क्या हुआ, क्यों रुक गए? बोले पहले ये बताइए, भैया यदि सुन लिए कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए उनसे, तो मेरे नाम को सुनकर चित्रकूट छोड़ के नहीं जाएंगे न कहीं? निषाद जी बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भरत जी बोले मेरे आने के पहले मेरा मुख न दिखाई पड़े, इसलिए भैया अयोध्या छोड़ के चित्रकूट चले आए। कहीं मेरे आने की सूचना प्राप्त होने से चित्रकूट छोड़ के यदि जाना पड़े उनको, तो मैं अपने भैया को और नहीं भगा सकता हूँ, मैं मिलूंगा नहीं, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। निषाद जी उनको बरबस लेकर गए हैं, कुटिया के द्वार पर गए। भीतर राम जी, चबूतरा देखें आप, चबूतरा बरगद का वृक्ष है आश्रम में चित्रकूट के, नीचे चबूतरा है, चबूतरे पर सीताराम जी बैठे हैं और चबूतरे के नीचे लक्ष्मण जी बैठे, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुरु ने भरत भैया को राम जी का दर्शन कराया, वो देखिए आपके भैया हैं, जाइए मिल लीजिए। भरत जी भीतर नहीं गए, बोले मैं भीतर जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। उसी कुटिया के द्वार पर खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए। अब बोले पाहिनाथ कही पाही गोसाई भोर
तल पड़े लकुट की नाई। अपने भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े नीचे और बोले, पाहि नाथ त्राहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करिए। ये आवाज लक्ष्मण जी के कान में पहुंची। लक्ष्मण जी के पहुंच गई तो क्या राम जी के कान में न पहुंची होगी? लेकिन लक्ष्मण जी की बात लक्ष्मण जी के कान में पहुंची, राम जी सुन के भी अनसुना कर दी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सोचने लगे उत्तर दूं कि भरत जी के आने की सूचना दूं। समस्या है ना, उत्तर दे रहा हूं तो बीच में रोक कैसे रख सकता हूं? तो गोस्वामी जी यहां बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। पहले हम लोग पतंग उड़ाते थे, आजकल तो प्लास्टिक का पतंग आने लगा, पहले कागज का पतंग आता था। तो पतंग ऊंचाई पर गया हो और उसी समय बूंदाबांदी शुरू हो जाए तो क्या करते थे? कहिए क्या करते थे? खींचते थे, खूब जल्दी जल्दी खींचते थे कि पतंग ना खराब हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ऊंचाई प्राप्त किए हुए पतंग को उड़ाने वाला जैसे अचानक तीव्रता से जल्दी जल्दी नीचे उतारने लगता है, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, भरत जी की आवाज सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी उत्तर देने लगे कि जल्दी उत्तर समाप्त हो। राम जी बोले, क्या हुआ लक्ष्मण? बोले, भैया रुकिए। पूरा उत्तर दिए, धरती पर सर रखकर प्रणाम किए और प्रणाम कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने भरत शब्द सुना और भगवान के वेग का दर्शन करिए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में उठकर गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी आए हैं तो चार वस्तु छोड़कर आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी भरत जी के पास गए तो चार वस्तु छोड़कर गए, पटका, धनुष, बाण और निशंग। ये प्रसंग कहता है, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ जाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी आपको पता चला कि हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी, यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते, राम जी जाके भरत जी को उठाने वाले हैं और जब भरत जी को राम जी हृदय से लगाते ना तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए लक्ष्मण जी, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का धनुष, सारंग और बाण, अमोघ बाण दोनों नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम दोनों नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट
राम जी गए और लगे भरत जी को उठाने। बरबस लिए उठा, बरबस यानी बरियाई से। यहां आपको निवेदन करूं, कोई व्यक्ति यदि बैठा हुआ है, आप तब तक उसको नहीं उठा सकते जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। इसको समझिएगा। यदि कोई आदमी अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, आप उठाते रहिए, आप नहीं उठा सकते हैं। आप कब उठा सकते हैं? जब वो स्वयं उठना चाहेगा। राम जी भरत जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसके कई कारण महापुरुष बताएं। एक कारण, दो कारण मैं आपसे निवेदन करूं। एक तो कारण ये गूढ़ अर्थ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भरत जी जीवन भर अब कैकेयी को मां नहीं बोले। पूरे जीवन भरत जी कैकेयी मैया को मां नहीं बोले कभी। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू एक दिन भगवान जब राजा बन गए, उसके बाद मां कैकेयी के पास जब राम जी गए तो मां कैकेयी एकांत में रो रही थी। राम जी बोले, मां आपके आंखों में आंसू? मां ने कहा, राम आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वो सब किया, और मुझे इस बात की ग्लानि नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या क्या नहीं कहे। ग्लानि तो एक बात की है, राम आप मुझे मां कहते हो, लेकिन भरत मुझे मां नहीं बोलता। राम जी सुने तो रघुनाथ जी विह्वल हो गए। राम जी गए भरत जी के पास और भगवान की आंखों में आंसू देखकर भरत जी चरणों में लूट गए। कहे, प्रभु क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? राम जी बोले, भरत आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे जो मैं मांगूंगा दोगे? भरत जी बोले, जो मांगिएगा प्रभु। राम जी बोले, वचन लो पहले। भरत जी बोले, प्रभु वचन लेता हूं, आप जो मांगिएगा दूंगा सिवाय एक वचन के। राम जी बोले, वो वचन कौन सा है? प्रभु मैं पहले बोल देता हूं, इस जन्म में मैं कैकेयी को मां नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए। जब भरत जी ये बात बोल दिए तो राम जी मौन होकर चले गए वहां से। भरत जी मां नहीं बोले जीवन भर। इसीलिए कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। अब दर्शन करिए, भरत जी कैकेयी को मां नहीं बोलते। अब वो जानकी मैया को मां बोलते, सीता मैया को मां। सीता मैया की मां कौन है? कहिए, सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। सीता मैया का जन्म धरा से हुआ है, भूमि जहां है। तो सीता मैया की मां कौन हो गई? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो आप बताइए, धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगे? कहिए कहिए, नानी लगेंगी। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की नानी लगेंगी। आपसे कहूं, भरत जी जब पाहीनाथ कह के धरती पर गिरे ना, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ रखा है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये धरती भी धन्य हो गई। भरत जी, आप जैसा नाती मेरे पास है। धरती मैया पकड़ी हैं, इसलिए राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे। एक कारण। दूसरा कारण, भरत जी से लोगों ने जब कहा था, जब भरत जी आए थे तो गुरु जी ने कहा कि भरत जी
राम जी के वियोग में आपके पिताजी चले गए। तब भरत जी ने एक बात कही, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भैया के वियोग में पिताजी नहीं गए हैं, पिताजी ने अपने जीवित रहने का उपाय बताया था, कहा था कि मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं बच जाऊंगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए गुरुदेव, पिताजी मेरे आने के पहले इसलिए चले गए कि यदि वो जीवित रहते तो इस कलंकी पापी भरत का उनको मुख दिखना पड़ता, इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। वही भाव लेके भरत जी आज हैं। भरत जी इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि जैसे भैया मुझे उठाएंगे इस पापी भरत का मुख उनके सामने चला जाएगा और मैं अब किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। भगवान उठाए हैं आधा, भरत जी लटके हुए हैं। भरत जी से राम जी पूछे भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले प्रभु मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी बोले आप यही चाहते हो ना कि मैं आपका मुख न देखूं? मैं वचन देता हूं भाई मुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे भरत, तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी बोले प्रभु वही तो मैं भी कर रहा हूं, नीचे झुका हुआ हूं तो आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, आपके हृदय लग जाऊंगा तो चरण दिखाई देना बंद हो जाएगा। और मैंने गुरु जी से कहा था देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी। आप दर्शन करिए, भरत जी झुके रहना चाहते हैं अपने हृदय की जलन को समाप्त करने के लिए, और रघुनाथ जी हृदय से लगाना चाहते हैं अपने हृदय के जलन को समाप्त करने के लिए। प्रभु ने बरबस उठाया और बिना मुख देखे बरबस लिए उठाए, अब बिना चेहरा देखे तुरंत उरलाए कृपा। बिना भरत भैया का मुख देखे भगवान ने हृदय से लगा लिया, भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया। अब दोनों भाई गले लगकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही। जितने लोग थे सब अपनी सुधि खो बैठे। चित्रकूट आप में से कौन कौन गया है? 10-12 लोग। कभी अवसर लगे तो चित्रकूट जाइए। आज भी आपको ऐसा लगेगा कि चित्रकूट वैसा ही दिखता है जैसा रघुनाथ जी के समय में होगा, आज भी। और जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाते लगाते एक स्थान है जहां पर राम जी की कुटिया ये थी, आज भी वो स्थान है। जब कुटिया में भीतर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा एक छोटे छोटे बाउंड्री वाल बनाए गए हैं पत्थरों के चारों तरफ, स्थान स्थान पर। वो जानते हैं कैसे दीवाल है और वो कैसे पत्थर है। जिस समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया था, दोनों भाइयों के मिलन को, विलाप को देखकर सुनकर वहां जो पत्थर थे सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे थे। अब वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं, आप देखिएगा उनको जाकर। सरकार ने चारों तरफ से घेर दिया है कि कोई स्पर्श न कर सके उनको। अब आप कल्पना करिए जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कलम रख दिए अपना, बोले मैं नहीं लिख सकता। एक घास है जिसका नाम है गांडर। क्या नाम है? गांडर। घास है, बहुत लंबी घास होती है, नहर के किनारे निकलता है गांडर। गोस्वामी जी कहते हैं सितार के तार को निकाल कर, सितार होता है ना बाजा वाद्य, सितार के तार को निकाल दीजिए
और तार के जगह पर गांडर बांध दीजिए, तो क्या गांडर से सुंदर राग निकलेगा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती है, उसी प्रकार इस कुमति तुलसीदास से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती है। ये मेरे बस की बात नहीं है। गोस्वामी जी हाथ ऊपर कर दिए, मैं नहीं लिख पाऊंगा। चारों भैया मिले और यहां पर आपको एक अंदर की बात बताऊं। देखिए, भरत जी को राम जी को लेकर समस्या नहीं थी। भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चारों एक साथ जन्मे हैं। भरत जी को विश्वास था कि भैया मुझे अपना लेंगे। समस्या थी भाभी को लेकर, सीता मैया को लेकर। भरत जी सोचते थे कि भाभी माँ तो मिथिला से आई है, अभी 11 वर्ष ही हुए हैं, हो सकता है वो इस भरत को ठीक से जान न पाई हो। यदि वो मेरे बारे में कुछ अन्यथा सोच ली होंगी तो फिर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी राम जी से मिलने के बाद जब सीता मैया के पास गए, अभी बात नहीं हुई, केवल जानकी मैया का मुख देखा और मुख देखकर पता चल गया कि मां मेरे पर अनुकूल है। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता, अपने प्रति सब प्रकार से अनुकूल देखकर सीता को भरत जी भे सोच समाप्त हुआ, उर अपडर बीता, शरीर का हृदय का डर समाप्त हो गया। भरत जी प्रसन्न हो गए। निषाद राजगुरु ने कहा कि पूरा परिवार आया है। राम जी गए और पूरे समाज को चित्रकूट आश्रम में ले आए। चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। कितनी? 5। पहली बैठकी आते आते भाई गुरु जी ने कहा कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी एकांत में भाई अयोध्या वासियों की, गुरु जी की। गुरु जी ने कहा कि मेरे अनुसार राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान है। क्या किया जाए भरत जी? भरत जी बोले जो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी बोले यदि मेरे से आज्ञा लेंगे भरत तो एक सिद्धांत कहूंगा, बुद्धिमान वही कहलाता है जो देखे सर्वस्व डूब रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने के पीछे जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु जी ने कहा यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई बन जाने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। 14 साल भरत जी आपको वन में रहना पड़ेगा। भरत जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव क्या मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे? बोले मैं लेके चला जाऊंगा। गुरु जी बोले, भरत जी नाचने लगे। भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अवसर आया, ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए हो। जैसे कोई मृतक व्यक्ति जीवित हो जाए उस समय जो आनंद उठेगा। भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे। भरत जी नाचने लगे। वो हॉर्न बंद है क्या? वो बंद है स्पीकर। आवाज आ रही है उधर? नहीं आ रही है। आ रही है उधर? बंद है। उस देखिए तार वार छूट गया होगा। भरत जी बोले गुरुदेव मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी बोले मतलब? भरत जी बोले कानन कराऊं जन्म भरे बासु। भरत जी बोले गुरुदेव 14 वर्ष बाद अयोध्या जाऊं और कहीं कैकेयी फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मैं ये समस्या ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुजी।
मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौट कर नहीं आऊंगा, जब तक आखिरी सांस है मैं वन में बिता लूंगा। प्रभु आप मेरे भैया को लेकर वापस जाइए। ऐ भरत जी की ये वाक्य गुरुदेव के मति को हिला के रख दी। तीसरी बैठकी गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, कहे राम निर्णय लो। राम जी बोले आप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने कहा भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं राम जो भरत कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। राम जी बोले स्वीकार है मुझे भी। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी बोले कि मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे, गुरु जी ने भरत जी से कहा भरत बेटा जो जो कहना है आज कह दो, ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। भैया कह दिए हैं जो आप कहेंगे वो राम जी करेंगे, जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हाथ जोड़कर राम जी के सामने बोले भैया आज तक मैंने आपके सन्मुख कुछ कहा नहीं है, मैं तो केवल आपको निहारता रहता हूं। महू स्नेह सको बस सन्मुख कहे न बै। प्रेम और संकोच के कारण आज तक आपके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्तन आज लगी प्रेम पिया से। आज तक मेरे नेत्र आपके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए, पहले ये तृप्त हो जाए तब न इसकी बारी प्रारंभ होगी। प्रभु आज तक यही तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए इसको अवसर ही नहीं मिला। मैं कुछ बोला नहीं आज तक आपसे। आज गुरु जी ने कहा है बोलने के लिए। गुरुदेव मैं भैया से नहीं बोलना चाहता हूं, मैं यहां बैठी पूरी सभा से बोलना चाहता हूं। मैं अपने रघुनाथ जी के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। मेरे भैया का स्वभाव है अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं, ये अपराधी हूं पर कोह न काऊ, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। आपको एक बात कहूं गुरुदेव, बचपन से लेकर आज तक मेरे भैया ने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं है। हम एक बहुत भीतर की बात बताते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, तो हमेशा खेल के समय लक्ष्मण को भैया अपने साथ रखते थे और हमसे कहते थे भरत तुम विरोधी दल में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता था प्रभु मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने विरोध में क्यों खड़ा करते हैं। तो कहते थे भरत जब तुम विरोधी दल में खड़े रहोगे ना तो अपने भरत को मैं देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने राम भैया को देखता रहेगा, हम दोनों आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो भैया को देखता ही रह जाता था और मैं हारने लगता था गुरुजी। और जब मैं हारने लगता था ना तो ठीक हारने से पहले ये रघुनाथ जी हारे हूँ खेला जीता वही मोह। इस पापी भरत को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे। कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए हैं और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी?
मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरु जी विह्वल हो गए। गुरुदेव ने संभाला, भरत जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। राम जी ने कहा, भरत जी आज आपने अपने आप को पापी कहा, सावधान, आज के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं, पुण्य से लोक तात तर तोरे। भरत जी ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तात तर तोरे। और मां भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकेयी बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो कहेगा मेरी मां कैकेयी का अपराध है। भरत, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है कौन अहितैषी है। पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए, वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है, यही जानकर एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं, भरत यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन छोड़कर तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। आप कह दो क्यों? जब राम जी ने ये बात कह दी, भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। बोले ना नाथ, मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करें। आप जो आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। अरे भरत जी इतना कहे थे, तब तक जनक जी महाराज चले आए। उनके दूतों ने आकर सूचना दी, राम जी गए। पूरे समाज को लेकर आए, उचित स्थान दिए। 4 दिन बीता। सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास रात्रि में मिलने के लिए। कौशल्या जी ने बात बात में सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं? कहा कहिए। कौशल्या जी ने कहा, बहन घर को यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हो सकते हैं प्रकाश के? सुनैना जी ने कहा 3 साधन हो सकते हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश से। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। मेरे कुल का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, मेरे घर का मणि घर छोड़कर वन में आकर बैठ गया है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है।
सुनैना जी ने पूछा वो दीपक कौन है? कौशल्या जी बोली मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण छोड़ने के पहले महाराज ने मुझसे कहा था कौशल्या एक बात कहता हूं, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने बताया था कौशल्या ये जो भरत है ना, ये भरत ही हमारे कुल का दीपक है। और आज मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी हवा के आगे कहीं मेरे कुल का दीपक ये बुझ न जाए। यदि राम भरत को अपने साथ नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। और मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। ये कौन कह रहा है? ये राम की मां कह रही है कौशल्या कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी ने समझाया आप चिंता ना करिए, ये जो कुछ भी घटना घटी है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। जाते समय सीता जी को लेकर गई, जनक जी ने सीता जी को देखा, खूब लाड़ लड़ाया, दुलार किया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, कौशल्या जी कह रही थी आप राम जी से कहिए लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। जनक जी ने कहा चिंता न करिए देवी, जितना दोनों भाइयों को राम भरत जी को मैं जानता हूं, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता न करिए। प्रातः काल राम जी गुरु जी से बोले गुरुदेव निर्णय लीजिए, गुरु जी जनक जी से बोले आप निर्णय लीजिए, जनक जी भरत जी से बोले भरत भैया आप निर्णय लो। भरत जी बोले बाबूजी चले गए, आप पिता के समान हैं, गुरु जी भगवान के समान हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित लगेगा, आप लोग निर्णय लीजिए। चौथी बैठकी अब प्रारंभ हुई। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, बोले राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा, आप लोग बड़े हैं निर्णय लीजिए। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे, कोई जब निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े होकर बोले भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले कहो क्या चाहते हो। भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे